स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे बिहार एसएससी स्पीडी सामान्य विज्ञान टेस्ट पेपर 91। क्वेश्चन नंबर 1, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? वे जल में अधिक विलय होता है। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? वे जल में अधिक विलय होता है। परत धातु है, परत युक्त मिश्र धातु होती है। परत धातु कैसा मिश्र धातु होती है? परत युक्त मिश्र धातु। परत धातु कैसा मिश्र धातु होती है? परत युक्त मिश्र धातु। जल से बाहर निकलने जाने पर मछलियाँ मर जाती क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती है। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ क्यों मर जाती है? क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती है। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ क्यों मर जाती है? क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरों को किस प्रकार पहचानते हैं? नर्तन से। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? नर्तन से। मधुमक्खी कॉलोनी का सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? नर्तन से। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? 8। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? 8। मनुष्य के खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? 8। आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज कैसा होता है? क्रोमैग्नन मनुष्य। आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज कैसा होता है? क्रोमैग्नन मनुष्य। आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज कैसा होता है? क्रोमैग्नन मनुष्य। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है बीज, तना, काट से। इनमें से दोनों से। माँ पौधे के भांति पौधा मिलता है बीजों से, तना, काट से। इनमें से दोनों से। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? जल। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? जल। इंसुलिन प्राप्त होता है किससे? डहलिया की जड़ से। इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? डहलिया की जड़ से। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? जीन संश्लेषण के लिए। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? जीन संश्लेषण के लिए। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफलेशिया। संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफलेशिया। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? गन्ना के लिए। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? गन्ना के लिए। मटर पौधा होता है शाक। मटर पौधा कैसा होता है? शाक। विकास का मुख्य कारक क्या है? प्रकृति वरण। विकास का मुख्य कारक क्या है? उत्परिवर्तन। विकास का मुख्य कारक क्या है? उत्परिवर्तन। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? खोखली। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? खोखली। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण कौन सा है? पानी में चीनी का घुलना। पानी में चीनी का घुलना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। पानी में चीनी का घुलना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब तक भाप गुजरती है किसके ऊपर से? एल्युमिनियम के ऊपर से। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है किसके ऊपर से? एल्युमिनियम के ऊपर से। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु किसका है? लोहा, क्रोमियम, निकेल। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? लोहा और क्रोमियम का। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? लोहा, क्रोमियम का। निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है किसके लिए? यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं या ना कि पृथ्वी के। निकोलस कोपरनिकस किसके लिए प्रसिद्ध है? यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना कि पृथ्वी के। शीतोत्पाती रिएक्टर में बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न कराता है कौन सा है?
इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फिनाइल सामग्रियों को जलाने तथा उन्हें पुनः उपयोग करने द्वारा सिद्धोत्पादी रिएक्टर है। बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न कराता है। इसके द्वारा इस्तेमाल किए गए फिनाइल सामग्रियों को जलाने तथा उन्हें पुनः उपयोग करने द्वारा। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक किसे कहते हैं? एच.जे. भाभा। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक किसे कहते हैं? एच.जे. भाभा। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किसे जाता है? विक्रम साराभाई को। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किसे जाता है? विक्रम साराभाई को। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध थे किसके लिए? प्रकाश के विद्युत प्रभाव के लिए। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रकाश के विद्युत प्रभाव के लिए। प्रेसिपिटेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। प्रेसिपिटेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। एम्फीबिया बताता है कि जल और स्थल दोनों पर रह सकने वाला पशुओं को। एम्फीबिया किसको बताता है? जल और स्थल दोनों पर रह सकने वाला पशुओं को। हेलो फ्रेंड, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।